Good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to revise notebook work of chapter number 9, States of Matter. Okay, students? Let us begin with short answer questions. First one is, what is matter? Matter क्या होता है? Anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी थिंग जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस एंड मास उसे बोला जाता है मैटर. सेकेंड वन, हाउ आर मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन अ सॉलिड. मॉलिक्यूल्स को कैसे अरेंज करते हैं सॉलिड में? मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड में वो टाइटली पैक्ड होते हैं इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, और उनका पैटर्न भी स्पेसिफिक ही होता है. Third one is, what is an immiscible solution? Give example. Immiscible solution क्या होता है? A solution in which two liquids do not mix with each other. एक solution जिसमें two liquids एक साथ mix नहीं होते, that is known as immiscible solution. And example क्या है इसका? Solution of water and oil, जो हमने experiment करा था. Now fourth one, define solidification. Solidification को define करना है. The changing of a liquid like water into solid like ice is called solidification. जब liquid solid form में change हो जाता है, that is known as solidification. Fifth one, what is solution? Solution क्या होता है? The mixture of a solute and solvent. Solute और solvent का जो mixture होता है उसे बोला जाता है solution. नेम द टू सब्सटेंसेस दैट मेक अ सॉल्यूशन. और आपको टू सब्सटेंसेस बताने थे जिससे सॉल्यूशन बनता है. तो हमने चैप्टर में क्या रीड किया है? दैट आर शुगर एंड वाटर. सिक्स्थ वन, डिफाइन सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस फेज एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस. सब्लिमेशन में जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस बन जाता है, बट जो स्टेज होता है जिसमें लिक्विड बन सकता है वो स्टेज इसमें नहीं इंक्लूड होता. व्हेन अ सॉलिड फेज changes directly into gas without passing through liquid phase, that is known as sublimation. Seventh one is, what is thermal conductivity? Thermal conductivity क्या होती है? Thermal conductivity is the capacity of molecules of some substance to carry heat. Thermal conductivity कैपेसिटी है मॉलिक्यूल्स का, किसी भी सब्सटेंस का, जिससे वो हीट को कैरी कर सके. एट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? दोज चेंज विच कैन बी रिवर्स टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. कोई भी थिंग जो हम ओरिजिनल से न्यू फॉर्म और न्यू फॉर्म से ओरिजिनल फॉर्म में कर सकते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल चेंज. एंड इरिवर्सिबल चेंज, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिवर्सिबल टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. जब कोई भी सब्सटेंस हम ओरिजिनल से कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको कन्वर्ट करके हम ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते, दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंजेस. नाउ बी पार्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? अ फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच द सब्सटेंस में लुक और फील डिफरेंट. फिजिकल चेंज में सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट लुक वाइज और फील वाइज डिफरेंट हो जाता है, बट जो उसका इनर कॉम्पोजिशन है दैट रिमेन्स सेम. बट इन केमिकल चेंज इज़ द चेंज इन विच द मैटर चेंजेस इनटू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. लाइक इसमें अगर हमने वाटर को फ्रीज़ किया तो वो आइस बन जाएगा, बट उनका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगा. बट इन केमिकल चेंज अगर हम एक पेपर को बर्न करेंगे तो वो ऐश बन जाएगा, तो दैट इज़ केमिकल चेंज. नाउ थर्ड वन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफ्रेंशिएट करना था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के बेसिस पे, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे. सो इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, देयर वाई सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप. इसीलिए सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है. लिक्विड्स क्या है? इन अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड,
लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं एंड लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर, और जो लिक्विड है ये कंटेनर का शेप ले लेता है इन विच दे केप्ट, जिसमें भी वो रखा जाता है। अगर सपोज़ आपने छोटे ग्लास में अगर लिक्विड को पोर किया तो वो उसका शेप ले लेगा, अगर आप उसी ग्लास से आप अगर बाउल में डाल दोगे तो फिर वो लिक्विड बाउल का शेप ले लेगा। एंड लेट अस रीड अबाउट गैसेस। गैसेस क्या होते हैं? इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली। गैसेस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं और वो फ्रीली मूव होते हैं एट हाई स्पीड। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेल सेपरेटेड विद नो अरेंजमेंट, और जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। नाउ सेकेंड वन, हाउ डू लिक्विड्स चेंज टू सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड सॉलिड और गैसेस में कैसे चेंज होते हैं? यू हैव टू एक्सप्लेन इट। मैटर कैन चेंज स्टेट। जो मैटर है वो स्टेट चेंज कर सकती है, दैट इज इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, तो वो अपना फॉर्म चेंज करती है। इफ़ वी फ्रीज अ लिक्विड लाइक वाटर, अगर हम लिक्विड लाइक वाटर को फ्रीज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो सॉलिड बन जाएगा, और वो आइस है इसलिए वो सॉलिड बन जाएगा। एंड इफ़ द वाटर इज़ हीटेड, अगर हम उस वाटर को हीट करें तो वो क्या होगा? वो बॉयल होगा और ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा, गैस बनता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। थर्ड वन, एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस आपको बताने थे जो चेंज ऑफ स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ स्टेट, आप क्या लिखोगे? इवेपोरेशन। आप इवेपोरेशन के बारे में बताओगे। इसमें इन दिस प्रोसेस चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है आफ्टर हीटिंग। देन कम्स कंडेंसेशन। उसके बाद जो प्रोसेस है दैट इज कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन में जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होती है ऑन कूलिंग। थर्ड वन इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होती है। मेल्टिंग जो प्रोसेस है इन दैट सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? सॉलिड चेंजेस फेज एंड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस। सब्लिमेशन हमने पहले भी यहाँ पे रीड किया था। तो सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में आ जाती है विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड फेज। एंड डिपोजिशन, लास्ट वन इज डिपोजिशन इज द प्रोसेस वेयर गैस चेंजेस फेज एंड टर्न्स इनटू सॉलिड। यहाँ पे डिपोजिशन कौन सा प्रोसेस है? जिसमें जो गैस है दैट डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड और उसमें लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होता, लिक्विड फेज नहीं आता। नाउ फोर्थ वन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज यूजिंग एन एग्जाम्पल। आपको डिफरेंस बताना है फिजिकल और केमिकल चेंज में बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। ये हम लोग यहाँ पे पहले भी कर चुके हैं। दिस इज़ द सेम आंसर। और आपको एग्जाम्पल क्या देना है फिजिकल चेंज में? वाटर का, कि वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं दैट टर्न्स इनटू सॉलिड एंड आफ्टर दैट इट अगेन्स कन्वर्ट इनटू वाटर। और केमिकल चेंज में आपको पेपर का एग्जाम्पल देना है कि पेपर को जब हम बर्न करते हैं दैट डायरेक्टली चेंजेस इनटू ऐश, बट ऐश कांट बी चेंज इनटू अगेन टू पेपर। फिफ्थ वन इज एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देना है सॉलिड का जब भी टेम्परेचर चेंज हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड इट एक्सपैंड्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा एज वेल एज इट्स वॉल्यूम। व्हेन इट इज़ कूल वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड डिक्रीजेज इन साइज और वॉल्यूम। व्हेन सब्सटेंस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई भी सब्सटेंस एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देयर पार्टिकल्स स्टे द सेम। जो उनके पार्टिकल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे साइज़ के। इट इज़ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डैट चेंज। जो पार्टिकल है वो चेंज नहीं होगा, पार्टिकल्स के बिटवीन जो स्पेस है दैट चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिक्स्थ वन, मेक अ कॉन्सेप्ट मैप ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। ये आपको कॉन्सेप्ट मैप बताना था। स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और उसके बारे में आपको बताना है सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैसेस। ओके, दिस क्वेश्चन विल कम इन फॉर्म ऑफ डायग्राम. Okay students,
So today we have revised chapter number 9, states of matter. Learn it properly and prepare yourself for your revision test of this chapter. Thank you, students.